पिछले टॉपिक में हमने पीएन जंक्शन का एक यूज़ केस पढ़ा, उसमें हमने देखा कि रेक्टिफिकेशन कैसे होती है। इस टॉपिक में हम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शंस भी पढ़ेंगे जो यूनिक पर्पसेस के लिए डिज़ाइन किए होते हैं। तो 3 एग्जांपल आपकी बुक में दी गई हैं, एलईडीज़ यानी लाइट इमिटिंग डायोड्स, फोटो डायोड एंड फोटोवोल्टिक सेल। अब ये जो एलईडीज़ हैं जिन्हें हम लाइट इमिटिंग डायोड्स कहते हैं, ये हमारे डिस्प्ले के अंदर, मोबाइल डिस्प्ले, लैपटॉप डिस्प्ले या टीवी स्क्रीन के डिस्प्लेज जो हैं वो भी एलईडीज़ से बनते हैं। तो मेजरली 2 ही किस्म के डिस्प्लेज होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसे हम एलसीडी कहते हैं, या फिर एलईडीज़। तो एलईडी जो है वो एलसीडी से ज़्यादा एडवांस डिस्प्ले हैं, उनकी ज़्यादा बेटर क्वालिटी होती है। तो ये बनते किससे हैं? ये हमारे पास सेमीकंडक्टर्स गैलियम आर्सेनाइड भी हो सकता है या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड भी यूज़ हो सकता है इनको बनाने के लिए। तो इनमें एक्चुअली अगर हम एटॉमिक लेवल पे जाके देखें या कैरियर लेवल पे जाके देखें तो होता क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक हमारे पास होल है। जब हम इन्हें एनर्जी देते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होने की वजह से ये एक फोटोन रिलीज करते हैं और ये जो फोटोन है ये विजिबल स्पेक्ट्रम में है। तो वो जो भी हम इनकी एनर्जी इन्हें जितनी देंगे उसके अकॉर्डिंग ये रेड, ग्रीन, ब्लू कलर के फोटोन को रिलीज करेंगे। इस तरीके से हम इनका कलर जो है कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जो हमने देखा, पोटेंशियल बैरियर की वजह से वो इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर आपस में कंबाइन होता है, जिसकी वजह से एक फोटोन या विजिबल लाइट जो है वो एमिट होती है। ये जो जंक्शन है इस केस में हम फॉरवर्ड बायस रखते हैं। नेक्स्ट टाइप जो हम देखेंगे वो है फोटो डायोड की। फोटो डायोड क्या करता है, बेसिकली इसमें हम एक पीएन जंक्शन लेते हैं और वो रिवर्स बायस्ड होता है। जैसे आप मेरे पास देख सकते हैं, हमने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो पी डोप्ड साइड से कनेक्ट किया है और जो पॉजिटिव है वो एन रीजन से हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। फोटो डायोड्स बेसिकली नाम से मालूम है फोटो, ये फोटोन जब इनके ऊपर हिट करता है, यानी जब विजिबल लाइट इन पे हिट करती है, तब ये लाइट के डिटेक्शन के तौर पे यूज़ होते हैं। वो कैसे होता है, अब अगर हम उसके अंदर देखें हमारे डायोड के अंदर, तो जंक्शन है, जंक्शन में अगेन हमें मालूम है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो होल्स हैं, एन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन बिकॉज ये रिवर्स बायस है तो यहाँ से करंट नहीं गुजर रहा होगा, तो हमें मालूम है कि इसके ऊपर कोई लाइट नहीं पड़ रही। अगर हम लाइट को कॉन्सेंट्रेट करें इस जंक्शन के ऊपर, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड लाइट जैसे ही इसके ऊपर हिट करेगी तो ये एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर को प्रोड्यूस करेगी। उस इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से इसमें करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो पहले करंट नहीं फ्लो कर रहा था, लेकिन जैसे ही लाइट इसके ऊपर हिट हुई तो इसमें से करंट फ्लो करने लग गया। तो इसका मतलब इसकी हेल्प से हम लाइट के इस फोटो डायोड के ऊपर हिट करने को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो कहीं पे हम कहते हैं कि यहाँ पे लाइट होनी चाहिए, उसे रखेंगे और यहाँ पे हम लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही करंट फ्लो करेगा इसका मतलब है इस पे लाइट गुजर रही है, इस पे लाइट पड़ रही है। अब तो आप कह सकते हैं कि भाई ये हमें इसके लिए क्या ज़रूरत है। तो इसकी सबसे यूनिक बात फोटो डायोड की ये है कि ये नैनो सेकंड्स में ऑपरेट करता है। यानी नैनो सेकंड के अंदर अगर लाइट आई, इसके ऊपर हिट की और वापस चली गई, तो ये उस इंसिडेंट ऑफ लाइट को भी डिटेक्ट कर सकता है। अगर बुक की हम डायग्राम्स देखें तो वो आप सेम है, वो ये भी देख सकते हैं, इस तरह भी बनाई गई है। बात यहाँ पे याद कर रखने वाली बस ये है कि ये यूज़ होता है टू डिटेक्ट द लाइट, ऑपरेट करता है रिवर्स बायस्ड कंडीशन के अंदर। और जब रिवर्स बायस्ड है तो इसका मतलब है कि
कि जब तक इसके ऊपर लाइट नहीं गिरेगी तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट होगा, बट जैसे ही लाइट इसके ऊपर हिट करेगी या इंसिडेंट करेगी तो इसमें से करंट फ्लो करने लग जाएगा। थर्ड टाइप जो है वो है फोटोवोल्टिक सेल की। अब फोटोवोल्टिक सेल आर वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, क्योंकि हमारे घरों में या जो कमर्शियल स्केल पे सोलर पैनल्स लगे होते हैं, उन सोलर पैनल्स के अंदर बेसिकली पीवीसी हम कहते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स यूज होते हैं। फोटोवोल्टिक सेल के अंदर क्या होता है, एक सेंट्रल या इनर लेयर होती है सेमीकंडक्टर की जो हम कवर करते हैं एक एक्सटर्नल लेयर से। आपकी बुक में इनर लेयर को एन रीजन से दिखाया गया है और एक्सटर्नल लेयर को पी रीजन से दिखाया गया है। जो एक्सटर्नल लेयर है वो बहुत थिन होती है, जो इंटरनल लेयर है वो थिक होती है। तो होता क्या है इसमें, अगर हम इसको जूम इन थोड़ा करके देखें तो जब लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करेगी यानी इसके ऊपर गिरेगी तो एक इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर इसमें प्रोड्यूस होगा। अब जैसे ही, और ये लाइट चूंकि एक्सटर्नल लेयर बहुत थिन है तो कुछ लाइट एक्सटर्नल के अंदर एब्जॉर्ब होगी लेयर के, कुछ लाइट जो है वो इंटरनल लेयर के अंदर एब्जॉर्ब होगी। तो अगर एक्सटर्नल लेयर के अंदर हुई तो वहां भी ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को बढ़ाएगी, अगर अंदर हिट करेगी एब्जॉर्ब होगी तो भी ये यानी P और N दोनों रीजन्स में ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को प्रोड्यूस करेगी। तो N रीजन के अंदर जो अंदर वाला है आपकी बुक में दिखाया गया, जहां फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब होगी तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर प्रोड्यूस होगा। अब वो जो होल है N रीजन में, वो इस P रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करेगा और एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करने लग जाएगा। इसी तरह जो P रीजन में इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर प्रोड्यूस होगा तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे है वो इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और बैरियर को क्रॉस करके N रीजन में जाएगा। और हम दोनों रीजन से आप देख सकते हैं करंट को कलेक्ट कर लेते हैं, जो हमारे एक्सटर्नल सर्किट में करंट के सोर्स के तौर पे यूज होता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन को अगर हम पढ़ें तो इट कंप्राइजेज अ थिक एन टाइप रीजन, जो एक कवर किया होता है हमने थिन पी टाइप रीजन लेयर से, और जैसे ही इसके ऊपर एक्सटर्नल लाइट पड़ती है तो ये एक इलेक्ट्रॉन होल को प्रोड्यूस करता है और इस पे एक्सटर्नल बायस हमने नहीं किया होता है। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बैरियर की वजह से या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से एक्सटर्नल सर्किट में से ये फ्लो करने लग जाता है। तो लाइट की वजह से दोनों रीजन में क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमारे जंक्शन पे बनी हुई है वो हेल्प करती है इन्हें टू क्रॉस द जंक्शन, जिसकी वजह से एक करंट एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो होने लग जाता है। अब अगर हम इसकी करंट की इंटेंसिटी देखें तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी। ज़्यादा इंटेंस लाइट होगी तो ज़्यादा करंट हमें मिलेगा। इसी तरह अगर हम सोलर पैनल को देखें तो गर्मियों में सोलर पैनल की एफिशिएंसी आउटपुट ज़्यादा होती है, सर्दी में चूँकि लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, धूप की इंटेंसिटी कम हो जाती है। इवन दिन के अंदर भी देखें तो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है करंट बढ़ता है, जैसे जैसे शाम होते लाइट की इंटेंसिटी कम होती है हमें करंट भी कम मिलता है। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।